गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने शुड, ought टू और नीड टू के बारे में डिस्कस किया था कि उनका यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम न्यू टॉपिक शैल और कैन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका यूज सेंटेंस के अंदर कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो फर्स्टली हम कैन के रूल्स बताते हैं आपको कि कैन का यूज कहाँ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट रूल कैन का, मेन वर्ब के पहले कैन भविष्य में कार्य को करने की क्षमता यानी कैपेसिटी का सूचक है। मेन वर्ब के पहले सेंटेंस के अंदर कैन हमें मिलेगा कहीं पे भी, लेकिन वो क्या है, इन फ्यूचर किसी कार्य को करने की कैपेसिटी का सूचक होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी कैन पास द एग्जाम दिस ईयर। कैन मेन वर्ब के पहले, पास मेन वर्ब उससे पहले। कैन पास द एग्जाम दिस ईयर, हम इस साल परीक्षा पास कर सकते हैं। इसके अंदर उनकी कैपेसिटी बताई गई है कि वो परीक्षा पास करने के लायक है इस साल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कैन हैव प्लस मेन वर्ब या फिर कैन प्लस हैव प्लस टू प्लस मेन वर्ब। यदि इस फॉर्म के अंदर हमें ये किसी भी सेंटेंस के अंदर मिलते हैं तो ऐसे वाक्यों में क्या है, कैन के स्थान पर हम कुड का यूज करेंगे, क्योंकि कैन के साथ हैव नहीं हो सकता हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी हमें। यदि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, हैव प्लस कैन हैव प्लस टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि हमें कहीं पे भी मिलती है और आगे हमें ऑप्शन मिलता है कि इसके अंदर कैन लगाया जाए या कुड लगाया जाए, तो वहां पे हम कैन का यूज न करते हुए वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। कुड, क्योंकि वो कार्य पास्ट के अंदर होगा, पास्ट में उस कार्य को करने का हमें रूल मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे शी कैन हैव विजिटेड द पैलेस ए लॉट ऑफ टाइम्स। इसमें क्या है, कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे कैन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकती, तो यहाँ पे हम कैन को हटाकर यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे। यदि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पे भी मिलती है, यदि उससे पहले हमें कैन मिलता है तो वहां पे हम कैन को हटाकर कुड का यूज करेंगे। कुड प्लस हैव प्लस टू प्लस मेन वर्ब भविष्य में कार्य को करना पड़ सकता है, यानी इन फ्यूचर हमें कोई भी काम करना पड़ सकता है, उसको दर्शाता है। जैसे दे कैन हैव टू गो टू मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स। क्या है, उनको बाजार जाना पड़ सकता है, किसके लिए, क्यों जाना पड़ सकता है, सम फ्रूट्स, बाई सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स खरीदने के लिए। कैन हैव प्लस टू गो, हैव के साथ हमेशा यदि हैव प्लस टू मिलता है तो वहां पे भी हम कुड का ही यूज करेंगे, न कि कैन का। तो यहाँ पे हम कैन को हटा के कुड का यूज करेंगे। हैव के साथ कैन कभी नहीं मिलेगा, हैव के साथ हमेशा हमें कुड का ही यूज करना है सेंटेंस के अंदर। आगे आता है सेल। अब हम सेल के बारे में, ये तो हुआ कैन का। सेल का फर्स्ट रूल क्या कहता है, आई वी और दे। आई वी और दे
के साथ, इनके साथ शैल भविष्य में कार्य को अवश्य करने का सूचक होगा। शैल अगर इनके साथ मिलता है हमें, तो वो क्या, किसी भी कार्य को इन फ्यूचर अवश्य ही, बहुत ही जरूरी होगा कि वो हमें करना ही पड़ेगा, तथा गोइंग टू की निश्चितता शैल की निश्चितता से अधिक शक्तिशाली होगी। यदि किसी भी सेंटेंस में आई, वी और दे का साथ हमें गोइंग टू मिल जाता है, गोइंग टू, तो वो वहां पे मॉडल नहीं होगा, लेकिन वो वहां पे क्या है, शैल की जो कैपेसिटी होगी सेंटेंस के अंदर उससे अधिक गोइंग टू की होगी। आई एम गोइंग टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा, खाना पड़ सकता है, 100% होगा उसमें कार्य। यदि गोइंग टू कहीं पे भी आता है, शैल आता है, तो वहां पे हम 90-80% के लगभग लेते हैं। आगे क्या आता है, तथा मे की निश्चितता और भी कम हो जाते हैं सेंटेंस के अंदर। मे कहीं पे भी आता है, मे किसी भी सेंटेंस में आता है, तो उसमें क्या है, किसी भी कार्य को करने की जो निश्चितता है वो 30-40% के आसपास लगाते हैं कि कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है कि करना ही होगा वो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आई, वी और दे शैल ईट, इसमें लगाइए मैं या हम या वे अवश्य ही खाएंगे या खाऊंगा। तो इसमें क्या है, 100% शैल को अगर हम लेके चलते हैं तो इसमें हम 90% पॉसिबिलिटी मानते हैं कि 90% ये करना ही पड़ेगा ये काम। अगर इसके अंदर गोइंग टू, जैसे आई एम गोइंग टू ईट, तो इसमें क्या है, 100% हो जाएगा कि 100% ये हमें अवश्य ही करना पड़ेगा, फुल निश्चितता के साथ कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा, कि मुझे खाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यू के साथ शैल भविष्य में यू के जो कार्य करने की क्षमता है ना, उसको आदेश का सूचक देता है, यू को आदेश का सूचक बनाता है कि यू के साथ कहीं पे भी यदि शैल आता है तो वहां पे शैल का क्या कार्य होगा कि वो यू को, यू जो सब्जेक्ट होगा वो उसको, यू जो प्रोनाउन होगा उसको आदेश देने का सूचक होगा, कि वो उसे आदेश देगा कि ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम आपको ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू शैल कैम टू द लोकसभा टुमारो, आपको आदेश दिया जाता है कि कल आपको लोकसभा आने के लिए, आपको आदेश दिया जाता है। यहाँ पे शैल का कार्य क्या होगा कि शैल यहाँ पे यू को आदेश कर रहा है, यू को ऑर्डर कर रहा है कि आपको कल ये काम ऐसा करना पड़ेगा, कि आपको ये ऐसा करना है। तो उसका सूचक है यहाँ पे शैल, यू को आदेश देता है, यू को ऑर्डर कर रहा है, उसका सूचक होगा इन फ्यूचर, भविष्य के अंदर। आगे क्या आता है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि कोई भी नाम आता है ही, सी और इट प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग गलत होता है। ही, सी, इट, ही, सी, इट, एनी नेम, इनके साथ क्या है, शैल का यूज गलत होगा, तथा ऐसे वाक्यों में शैल के स्थान पर विल होगा। अगर कहीं पे भी हमें शैल मिलता है इनके साथ, इन प्रोनाउंस के साथ और एनी नेम्स के साथ, तो वहां पे हम शैल को काटकर विल का यूज करेंगे। जैसे राम ऑब्लिक ही ऑब्लिक सी ऑब्लिक इट। अगर यहाँ पे शैल करते हैं, शैल ईट, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, रूल क्या कहता है, यदि कोई भी नाम मिलता है ही, सी, इट, यदि ये प्रोनाउन मिलते हैं तो इनके साथ हम शैल का यूज नहीं करेंगे। ये कहीं पे भी अगर हमें मिलता है तो वहां शैल को काटकर हम विल का यूज करेंगे। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंपल्सरी है ये।
यदि हमें ऑप्शन मिलता है शैल, विल, अदरवाइज और कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब उसमें दी हुई मिलती है, तो उसमें क्या है, हम यदि शैल और विल दोनों मिलते हैं तो उनमें से हम इनके साथ क्या करेंगे, शैल को न यूज करते हुए विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इट के स्थान पर यदि किसी शब्द जैसे एनी नेम, किसी पक्षी का नाम, किसी वस्तु का नाम का प्रयोग हुआ हो, तब क्या है, ऐसे वाक्यों में भी शैल भविष्य में कार्य को अवश्य करने का सूचक होगा। इट के स्थान पर मान लीजिए जैसे कोई नाम दे दिया, लेकिन उसमें क्या है, नाम को न देते हुए वहां पे इट का अगर यूज करते हैं तो उसमें क्या बताया गया है कि इट के स्थान पर यदि इनका कोई भी नाम आ जाता है, जैसे डॉग, फैन, बेंच, मेज, कुर्सी, इनका प्रयोग हुआ हो तो तब क्या है, ऐसे वाक्यों में शैल भविष्य में उस कार्य को अवश्य करने का सूचक है। जैसे द गवर्नमेंट शैल uphold the order of the Supreme Court। क्या है, सरकार अवश्य बरकरार रखेगी उच्चतम न्यायालय के आदेश को। इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे इट की जगह यदि यहाँ पे इट करते हैं तो यहाँ पे शैल का यूज न होते हुए यहाँ पे विल होगा, लेकिन इनके स्थान पर किसी भी कोई भी अगर नाउन आता है तो उसके साथ हम शैल का यूज करेंगे यहाँ पे। तो वो क्या है, इस कार्य को अवश्य करने का सूचक होगा सेंटेंस के अंदर। यदि शैल लगता है उसके साथ तो वो उस कार्य को 100% निश्चितता के साथ कहेंगे कि सरकार इस ऑर्डर को अवश्य बरकरार रखेगी। तो ये तो हुआ शैल और कैन का। नेक्स्ट वीडियो के हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।